हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द एसओसी क्लासेस टेक। माय नेम इज सचिन सोलंके एंड बच्चों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रेविटेशन चैप्टर का। बच्चों, अगर आप पार्ट 1 अगर नहीं देखा है ना आपने, तो पार्ट 1 बच्चों पहले देख लीजिए और उसके बाद ये वीडियो देख लीजिए। और पार्ट 1 की लिंक है बच्चों मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी है। बच्चों, हमारे चैनल पर आपको ग्रेड 10, ग्रेड 9 और ग्रेड 8 के सारे वीडियो मिलते रहेंगे। बस आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज के हमारे इस वंडरफुल वीडियो को। तो बच्चों, सर्कुलर मोशन क्या होता है? इफ द एनी ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पैथ, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वह सर्कुलर पैथ में अगर मूव कर रहा है, तो इसे कहते हैं बेटा सर्कुलर मोशन। इसे क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन। बच्चों, क्या सर्कुलर मोशन होने के लिए किसी फोर्स जरूरी होता है? मतलब मान लीजिए जो प्लैनेट है, जो सन के अराउंड घूमते हैं, तो क्या वहां पर कोई फोर्स है? एग्जाम्पल देख लीजिए बच्चों, जो सैटेलाइट होते हैं, जो अर्थ के अराउंड घूमते हैं, तो क्या वहां पर भी कोई फोर्स होता है? अगर होता है तो कौन सा होता है, उसे हम क्या कहते हैं और किसके जरिए लगता है? सारी चीजें बच्चों आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा, लेकिन इस वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा। तो बच्चों, सर्कुलर मोशन आप सभी को पता है, लेकिन उससे पहले ये थोड़ा सा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि यार सर्कुलर मोशन क्या होता है और मैं किस फोर्स की यहाँ पर बात कर रहा हूं। देखो बेटा, अब देखो बेटा, आपको क्या करना है, एक स्टोन लेना है और एक स्ट्रिंग लेनी है। स्ट्रिंग मतलब धागा। आपको क्या करना है, उस स्टोन को इस तरीके से बांधना है स्ट्रिंग से, और इस तरीके से आपको घुमाना है बच्चों। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो स्टोन है ना, ये सर्कुलर मोशन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा बेटा? ये जो स्टोन है ना, ये सर्कुलर मोशन में आ जाएगा। तो बेटा, ये स्टोन अगर सर्कुलर मोशन में आ गया, तो मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस स्टोन के ऊपर कोई फोर्स एक्ट हो रहा है? अगर हो रहा है तो उसका डायरेक्शन क्या है? ठीक है, अगर हो रहा है तो उसका डायरेक्शन क्या है? अगर हो रहा है तो उसका डायरेक्शन क्या है और उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? देखो बेटा, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये जो स्टोन है, ये सर्कुलर मोशन में है यहाँ पर। तो बच्चों, ये सर्कुलर मोशन में इसीलिए है क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, इस स्टोन के ऊपर एक फोर्स लग रहा है टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहां पर आप देख सकते हो, ये फोर्स लग रहा है टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, और इसी को बच्चों हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी को क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। बच्चों, मान लीजिए अगर हमने सेंट्रीपिटल फोर्स को रोक दिया तो क्या होगा? हमने क्या किया बच्चों? सेंट्रीपिटल फोर्स को रोक दिया। कैसे रोक दिया? हमने स्ट्रिंग को छोड़ दिया तो सेंट्रीपिटल फोर्स रुक जाएगा, या फिर हम क्या करेंगे, उस स्ट्रिंग को काट देंगे तो भी सेंट्रीपिटल फोर्स रुक जाएगा। तो बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स अगर रुक जाएगा वहां पर, तो ये जो स्टोन है वो किस डायरेक्शन में जाएगा? तो बेटा, ये जो स्टोन है ना, ये चला जाएगा बेटा टेंजेंशियल डायरेक्शन में। देखो, ये जो स्टोन है ना, ये चला जाएगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में। मतलब बच्चों, हमने जैसे ही सेंट्रीपिटल फोर्स को बच्चों हमने रोक दिया, तो ये जो स्टोन है ये चला गया टेंजेंशियल डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब बच्चों सर्कुलर मोशन ही पॉसिबल होता है बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। बच्चों, हमने स्पिन ले लिया, स्पिन के ऊपर कॉइन रख दिया, तो हमने क्या किया, उस स्पिन को घुमाया, कॉइन बाहर चला गया। कॉइन कहां पर चला गया बेटा? कॉइन बाहर चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि इस कॉइन के ऊपर कोई भी सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं था, इसीलिए ये कॉइन बाहर चला गया। अगर इस कॉइन के ऊपर अगर कोई फोर्स लगता, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो ये कॉइन क्या करता? सर्कुलर मोशन में आ जाता, ना कि बाहर जाता। जो कि पहले वाली इसमें हमने देखा था कि हम स्टोन को घुमा रहे थे, इसका मतलब स्ट्रिंग के जरिए वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट हो रहा था उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, उस स्टोन के ऊपर। ठीक है, अब देखो बेटा, और इस कॉइन के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं था। अब बच्चों देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन में होता है ना, उसके ऊपर बच्चों हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, और वो फोर्स होता है बच्चों टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। और इसी वजह से बच्चों इस फोर्स को हम सेंटर सीकिंग फोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटर सीकिंग फोर्स भी कहते हैं। अब वो आपके समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, आपके मन में क्वेश्चन यहाँ पर राइज हुआ होगा कि यार ये जो मून है, जो सन के अराउंड घूमता है, तो क्या उसके ऊपर भी कोई फोर्स है क्या? यहाँ पर आप देख पा रहे हो, एक मून है
जो क्या कर रहा है, सन के अराउंड घूम रहा है। तो इन दोनों के बीच में भी कोई फोर्स है क्या, क्योंकि ये भी सर्कुलर मोशन में। तो मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल है। आप कहोगे सर यहाँ पर तो कोई स्प्रिंग नहीं है, तो कैसे फोर्स लग रहा है? तो बेटा आपको पता होगा ग्रेविटेशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, ग्रेविटेशन के जरिए सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, और इसी की वजह से ये जो प्लैनेट है, सॉरी ये जो सैटेलाइट है मून, ये क्या कर रहा है, एक फिक्स ऑर्बिट में सन के सॉरी अर्थ के अराउंड घूम रहा है। अगर यहाँ पर मान लीजिए अगर यहाँ पर अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होता, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता, ये जो मून है ना वो सन के अराउंड नहीं घूमता, ये कहीं दूर चला जाता, टेंजेंशियल डायरेक्शन में दूर चला जाता। ठीक है, इतना बच्चों आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, और लगभग बच्चों ये सारी चीजें हमारे प्लैनेट पे होती है। जितने भी प्लैनेट्स है ना जो सन के अराउंड घूमते हैं, लगभग बच्चों इसी पैशन में होते हैं, लगभग यही रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, देखो बेटा यहाँ पर भी सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, और ये बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए लग रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों ही एक ही होगा, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो बच्चों जब हम सोलर सिस्टम की बात करते हैं तो वहां पर ढेर सारे प्लैनेट्स है, तो क्या इनके बीच में भी यही रूल अप्लीकेबल है क्या? यस, इन सारे प्लैनेट के बीच में बच्चों एक ही रूल अप्लीकेबल है, यही वाला, मतलब सबके बीच में सेंट्रीपिटल फोर्स होता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये बच्चों आपको यहाँ पर याद रखना है। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब वो डायग्राम तो देखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको आई होप सारे चीजें समझ में आ गए होंगे। आप कहोगे सर मुझे थोड़ा सा थ्योरी में पढ़ा, ठीक है मैंने वीडियो देख लिया है, वीडियो के जरिए मुझे समझ में भी आ गया है, लेकिन थोड़ा सा सर मुझे थ्योरी पढ़ाओ। तो चलो यार थ्योरी भी देख लेते हैं। तो बच्चों देखो, सर्कुलर मोशन किसे कहेंगे? इफ द एनी ऑब्जेक्ट moving in a circular path, so that motion is said to be circular motion कह सकते हैं। देखो बेटा, circular motion is described as a movement of an object while rotating along a circular path, मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पैथ को अगर फॉलो करता है तो उस मोशन को हम क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं, सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल बताओ, तो आपका दिमाग चकरा जाएगा कि यार क्या बताओ, डरने की जरूरत नहीं है, नीचे देखो। तो बच्चों कुछ यहाँ पर एग्जांपल है, जैसे कि बच्चों मोशन ऑफ द नेचुरल सैटेलाइट एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट, एग्जांपल हो गया बेटा सर्कुलर मोशन का। मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, ये भी एक एग्जांपल हो गया। मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, ये भी बेटा एक एग्जांपल हो गया सर्कुलर मोशन का। और जहां पर सर्कुलर मोशन होता है वहां पर उसका फ्रेंड, उसका जिगरी दोस्त सेंट्रीपिटल फोर्स जरूर होता है। ठीक है, आप कहोगे सर ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा थ्योरी में बताओ। तो चलो बच्चों यहां पर देख लेते हैं। अ फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पैथ, मतलब बच्चों जो फोर्स, देखो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ना, ये बच्चों उसी ऑब्जेक्ट पर लगता है जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है। ठीक है, and directed toward the center around which the body is moving is called the centripetal force। मतलब क्या होता है बच्चों, ये जो फोर्स होता है ना, ये डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल होता है, मतलब जिसके अराउंड वो ऑब्जेक्ट घूम रहा है उसके सेंटर की तरफ वो जाने की कोशिश करता है। ठीक है, क्या करता है? सेंटर की तरफ जाने की कोशिश करता है। इसीलिए बच्चों इसी फोर्स को हम सेंटर सीकिंग फोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटर सीकिंग फोर्स। ये भी आपको यहां पर याद रखना है। ठीक है बच्चों, देखो when an object travels around the circular path with a constant speed, it experiences an accelerating centripetal force toward the center। अब क्या होता है बच्चों, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट स्पीड से अगर सर्कुलर मोशन में है तो वो ऑब्जेक्ट बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है बच्चों ये लगता है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, और इसी की वजह से बच्चों इसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर सेंटर सीकिंग फोर्स। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों? आप कहोगे सर अगर सर्कुलर, जितने भी सर्कुलर मोशन में होते हैं, ठीक है, क्या उन सारे सर्कुलर मोशन में ये फोर्स लगता है क्या? तो बच्चों यस, जितने भी सर्कुलर मोशन होते हैं, कोई भी हो, ठीक है, जहां पर भी होता हो, क्योंकि बेटा सर्कुलर मोशन इसीलिए होता है क्योंकि वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है।
अगर सेंट्रीपिटल फोर्स वहां पर अगर नहीं लगेगा तो वहां पर सर्कुलर मोशन नहीं होगा, वो ऑब्जेक्ट टेंजेंट के डायरेक्शन में कहीं दूर चला जाएगा, उसकी विदाई हो जाएगी, समझ लेना, ठीक है। अब बच्चों आपके मन में कुछ क्वेश्चन यहां पर राइज हुए होंगे। आप कहोगे सर ये क्वेश्चन क्या है, बताता हूं। बच्चों आपके मन में क्वेश्चन राइज हुआ होगा कि ये जो फोर्स होता है, जिस तरीके से मैंने आपको अभी बताया, ये जो फोर्स है क्या ये मून पर भी लगता है क्या? जो मून होता है, जो हमारे अर्थ के अराउंड चक्कर लगाता है, ठीक है, तो क्या उसके ऊपर भी कोई फोर्स होता है क्या? अगर होता है तो उसका डायरेक्शन क्या होता है? अगर होता है तो मान लीजिए अगर ऐसा फोर्स नहीं होता तो मून कहां पर होता, मून कहां पर जाता, चंदा मामा कहां पर जाता, ये भी आपको क्वेश्चन होगा। और बाद में बच्चों क्वेश्चन ये होगा कि जितने भी हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट है, क्या वो सिमिलर पैशन में ही घूमते हैं क्या? मतलब उनका भी बिहेवियर कुछ हमारे ही प्लैनेट जैसा है? तो चलिए बच्चों सारी चीजों का आंसर मैं यहाँ पर आपको बता देता हूं। तो देखते बेटा पहला क्वेश्चन। तो बच्चों देखो, क्या मून पर भी कोई फोर्स लग रहा है? यस बेटा, मून पर भी एक फोर्स लग रहा है। वो लग रहा है बेटा टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ के सेंटर की तरफ लग रहा है, ठीक है। और यही होता है बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये किसके थ्रू एक्ट हो रहा है? तो ये एक्ट हो रहा है बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए, क्योंकि बच्चों अर्थ और मून दोनों के बीच में बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स है, और उसी की वजह से बच्चों उसके थ्रू सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, और उसी की वजह से चंदा मामा क्या कर रहे हैं, हमारे अर्थ के अराउंड चक्कर लगा रहे हैं। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होता तो चंदा मामा टेंजेंशियल डायरेक्शन में ऐसे कहीं दूर चले जाते, मामा के दर्शन हमें नहीं होते, मामा का पता ही हमें नहीं चलता, ठीक है। ये तो हो गया बच्चों। आप कहोगे सर ये सारे प्लैनेट इसी तरीके से कर दे क्या काम? हाँ यार सही है, ठीक है। जितने भी प्लैनेट्स हैं, मार्स हो, जुपिटर हो, ठीक है, वेनस हो, ये सारे प्लैनेट क्या करते बच्चों, लगभग इसी प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करते हैं, रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन। तो आई होप बच्चों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। एकदम सिंपल भाषा में बच्चों मैंने आपको सारी चीजें समझा दी है। अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है, कोई चीज अगर आप मुझे पूछना चाहते हो बेटा, तो आप पूछ सकते हो वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तो चलिए बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सर्कुलर मोशन क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। बच्चों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार बच्चों फटाक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक बच्चों गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।